अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है, सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। तो देखिए एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमारे पास फंक्शन दिया गया है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x over x। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन दिया गया। अब देखिए अगर हम इस फंक्शन पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें, मतलब x अप्रोचेस टू 0 है, इधर अप्लाई करें sin 7 into 0 0/0 की हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। मतलब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो जब हमारे पास जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसके अंदर भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आई थी, तो उसके अंदर हमने फैक्टराइज किया था। या अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन दिया गया था तो हमने उसे रेशनलाइज करके उसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म की थी, फिर जाके हमने उसके अंदर लिमिट अप्लाई की थी। तो इधर जो हमारे पास है इसकी फैक्टराइजेशन भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई इसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज करना है सैंडविच थ्योरम का। वो हमारे पास फार्मूला क्या है? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। मतलब यहाँ पे जो आपके पास फंक्शन पे वेरिएबल दिया गया होगा उस वेरिएबल की लिमिट होगी साइन थीटा ओवर थीटा। यहाँ पे एक तो साइन होगा, ठीक है, साइन के साथ जो भी हमारे पास एंगल होगा नीचे भी हमारे पास वही एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि साइन के साथ जो भी एंगल होगा, अगर साइन के साथ थीटा है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए, अगर साइन के साथ 7 थीटा है तो नीचे भी 7 थीटा होना चाहिए, अगर साइन के साथ हमारे पास 10 थीटा है तो नीचे भी हमारे पास 10 थीटा, सिंपल 10 थीटा होना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए नीचे। तो ये जब हम लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने यही सैंडविच थ्योरम यूज करना है। तो अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x over x। ठीक है, तो देखते हैं जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x over x। अब क्योंकि यहाँ पे देखें साइन के साथ एंगल में 7x मौजूद है, तो फार्मूले के मुताबिक जो सैंडविच थ्योरम है उसके मुताबिक अगर साइन के साथ जो भी हमारे पास एंगल मौजूद है तो नीचे भी हमारे पास वही एंगल आना चाहिए। अब देखें साइन के साथ है 7x, तो नीचे भी हमारे पास 7x चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या मौजूद है? x मौजूद है, तो हमें और क्या चाहिए? 7 चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करना है, इसे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर, नीचे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, मतलब x मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब देखिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर 7x और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 7 पे भी हम अलग से लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये बन रहा है सैंडविच थ्योरम। देखिए क्या बन रहा है हमारे पास? सैंडविच थ्योरम बन रहा है। क्योंकि देखिए साइन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक तो लिमिट होगी कंडीशन वाली, दूसरे नंबर पे साइन है 7x, इसका एंगल है तो बटे में भी हमारे पास वही साइन 7x ही मौजूद है, तो ये हमारे पास बन जाएगा सैंडविच थ्योरम। और सैंडविच थ्योरम किस चीज के इक्वल आ जाएगा? अब यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई नहीं करनी, यहाँ पे डायरेक्ट आपने फार्मूले का हवाला देके 1 के इक्वल करना है। 1 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे x मौजूद नहीं है तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, 7 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, इस जगह पे हमारे पास सैंडविच थ्योरम की कंडीशन कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे सैंडविच थ्योरम का हवाला देके आपने किसी के इक्वल कर देना है, 1 के इक्वल कर देना है, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है जूस नंबर 2 है हमारे पास sin x डिग्री ओवर x और लिमिट जो हमारे पास है वो है x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये भी 0 over 0 की कंडीशन बन जाएगी, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। ये हमने फॉर्म खत्म कर दिया। अब तवज्जो करें, इस क्वेश्चन के अंदर साइन है, उसके साथ दिया हुआ x डिग्री। क्या दिया हुआ? x डिग्री। तो हमें देखिए कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि 1 डिग्री किस चीज के इक्वल होता है? पाई ओवर 180 रेडियन, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, ऊपर साइन x डिग्री लिखा हुआ है, नीचे जस्ट हमारे पास सिंपल x मौजूद है, तो इसका मतलब है कि x के साथ भी हमारे पास डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री ओवर x।
अब हमने इसके अंदर मतलब कंडीशन कंप्लीट करने के लिए सैंडविच थ्योरम वाली कंडीशन कंप्लीट करने के लिए x डिग्री है तो नीचे भी हमारे पास x डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब कि नीचे हमारे पास डिग्री नहीं है तो डिग्री से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री ओवर x मल्टीप्लाई 1 डिग्री और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये देखें 1 डिग्री पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री ओवर x डिग्री मल्टीप्लाई 1 डिग्री। ठीक है, अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें। अब ये देखें ये हमारे पास है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, sin x डिग्री भी आ गया और नीचे भी देखें हमारे पास x डिग्री आ गया। मतलब sin के साथ जो एंगल है नीचे भी हमारे पास वही एंगल है, मतलब वही एंगल से वही वैल्यू है हमारे पास। तो ये हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, सैंडविच थ्योरम की कंडीशन के मुताबिक 1 के इक्वल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। और 1 डिग्री किस चीज से इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियन। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा पाई ओवर 180। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जो नंबर 3 हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। वहां पे जो हमारे पास लिमिट थी x की थी, यहाँ पे हमारे पास है थीटा थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए सैंडविच थ्योरम की कंडीशन हमारे पास फिलहाल जो है वो नहीं बनी। ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा है तो इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अगर हम नेट लिमिट अप्लाई कर दें तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो 0/0 की फॉर्म हमने खत्म कर दी। थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। तो ये माइनस की वैल्यू है तो आपने प्लस से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। इसे आपने क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखें डायरेक्ट हम इस पे ना ही सैंडविच थ्योरम यूज कर सकते हैं ना इसमें कोई हम और बल कर सकते हैं ना इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस और 1 प्लस, तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। एक मर्तबा हमारे पास है माइनस में मौजूद है और एक मर्तबा हमारे पास प्लस में मौजूद है। तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला हमने फार्मूला यूज कर लेना इसमें। तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे जो हमने कंडीशन यूज की है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली हमने ये कंडीशन यूज की है। तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो होता है ये फार्मूला हमारे पास sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब हमने इसे आगे हल करना। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम यूज करें तो कंडीशन कंप्लीट नहीं होती। साइन के साथ थीटा तो मौजूद है, नीचे थीटा मौजूद नहीं है, नीचे हमारे पास है 1 प्लस cos थीटा। तो अब आपने क्या करना है, इसमें सैंडविच थ्योरम यूज नहीं करना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ठीक है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे sin इंटू 0 ओवर 1 प्लस cos इंटू 0, जहां पे हमारे पास थीटा मौजूद होगा उस जगह पे हमने क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो sin 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है ओवर 1 प्लस cos 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो 0 ओवर 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, सैंडविच थ्योरम की कंडीशन कंप्लीट नहीं होती, यहाँ पे आपने क्या करनी है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो नेक्स्ट है कि हमारे पास नंबर 4 है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई sin x ओवर पाई माइनस x। अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें तो ये भी हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इसको सैंडविच थ्योरम की कंडीशन में कन्वर्ट करना है, या आप इसे फैक्टराइज करें जिस तरह भी, लेकिन क्योंकि देखें अब यहाँ पे ना सैंडविच थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना उसके अलावा कोई और कंडीशन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे, मतलब इसको किसी और मेथड में किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे।
तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास है पाई माइनस एक्स, इसको हम पुट कर लेंगे। पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू किसी और वेरिएबल के इक्वल, हम टी के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पाई माइनस एक्स जो होगा नेक्स्ट जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा टी के अंदर। अब इसका मतलब है कि x यहां से खत्म हो गया, t में कन्वर्ट हो गया, ऊपर जो x है इसको भी हमें खत्म करना है। तो उस x की जो वैल्यू है हम इससे निकालेंगे पाई माइनस t इज इक्वल टू x, ठीक है। अब क्या किया, माइनस का x उधर जाकर प्लस का हो गया, t इधर आके किसी का हो गया माइनस का हो गया। अब देखिए कि क्वेश्चन जो हमारे पास है कन्वर्ट हो गया, आप देखिए किसी में कन्वर्ट हो गया है, साइन x की जगह पे पाई माइनस t ओवर पाई माइनस एक्स की जगह पे टी आ गया। अब तवज्जो करें कि पहले हमारे पास वेरिएबल मतलब साइन के साथ जो एंगल था एक्स था, नीचे भी हमारे पास एक्स मौजूद था, लिमिट भी हमारे पास एक्स की थी। अब जब हमने पुटिंग की है, पुट करने के बाद ये जो एक्स था ये कन्वर्ट हो गया टी में। पहले वेरिएबल एक्स था, लिमिट भी एक्स की थी, अब यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो इसका मतलब है कि लिमिट भी किस चीज की होनी चाहिए, टी की होनी चाहिए। तो अब देखिए पहले कर रहा था x अप्रोचेस टू पाई, when x approaches to pi, then अब क्योंकि हमें t की लिमिट चाहिए तो t की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। अब देखिए x approaches to pi है, तो x की जगह पे जब पाई पुट कर देंगे तो पाई माइनस पाई, देखिए हमारे पास t इज इक्वल टू पाई माइनस पाई इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये हमारे पास t की लिमिट आएगी तो t अप्रोच करेगा किस चीज को, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये सैंडविच थ्योरम की कंडीशन बन रही है, मतलब t अप्रोचेस कर रहा है 0, क्योंकि सैंडविच थ्योरम के अंदर ये था कि जो भी हमारे पास वेरिएबल था उसकी लिमिट अप्रोच करेगी 0 को, लेकिन यहाँ पे अप्रोच कर रही थी इसको पाई को। तो हमने यहाँ पे पुटिंग करके एक तो सबसे पहले वेरिएबल चेंज किया, उसी के साथ साथ हमने t की वैल्यू भी निकाली है। t की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई है, जो हमने पहले पुटिंग की थी t के इक्वल किया था, यहां से हमने x की जगह पे पाई पुट किया तो पाई माइनस पाई इक्वल टू t। अब देखिए लिमिट हमारे पास ये भी किसी में कन्वर्ट हो गई है, t में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पुटिंग करें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करें, तो अगर उसके साथ उसकी लिमिट दी गई है तो वो लिमिट भी आपने चेंज करनी है। तो यहाँ पे हमने उसकी लिमिट पहले x अप्रोचेस टू पाई था, वेरिएबल x था, अब पुटिंग करने के बाद वेरिएबल t में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे लिमिट भी हमने t में कन्वर्ट करनी है। अब देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कंडीशन पड़ी थी पाई माइनस टी, एंगल के अंदर पाई भी मौजूद है और उसके साथ और वेरिएबल भी मौजूद है। तो ये हमने पढ़ा था कि एक इवन मल्टीपल होता है, पाई हमारे पास क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है। इवन मल्टीपल के अंदर क्या होता है कि इवन मल्टीपल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। इवन मल्टीपल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। लिमिट t अप्रोचेस टू 0, एक तो हमारे पास साइन वैसे का वैसे रहेगा, ये हमारे पास है पाई इवन मल्टीपल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ये चेंज नहीं होगा, तो t वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास पाई होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में से हम एंगल को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पाई माइनस टी है ना, सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, तो जब सेकंड में से माइनस करते हैं तो सेकंड के अंदर आ जाता है, और सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे फिर हम प्लस लगा देंगे। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस किसी वैल्यू के साथ अगर कोई अलामत नहीं है तो वो प्लस की होती है, ठीक है। तो साइन पाई माइनस टी जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन टी के अंदर। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो पाई इवन मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन वैसे का वैसे रहेगा। पाई में से माइनस करेंगे टी को, मतलब एंगल को हमने माइनस लिया, सेकंड के अंदर हाफ सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी वजह से साइन टी आ गया ओवर टी बन गया। अब गौर से देखिए ये हमारे पास बन गया साइन थ्योरम, ठीक है। साइन थ्योरम की कंडीशन क्या थी, साइन थीटा ओवर थीटा, यहाँ पे क्या है साइन टी ओवर टी, कंडीशन तो वही सेम है, सिर्फ क्या है वेरिएबल में फर्क है। तो ये हमारे पास इस चीज के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जो नंबर 5 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर sin bx हमारे पास है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्म हमने क्या करनी है, इसकी खत्म करनी है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है सैंडविच थ्योरम के अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर भी साइन है, नीचे भी साइन है, तो इसका मतलब कि ऊपर हम अलग से साइन थ्योरम अप्लाई करेंगे, मतलब उसकी अलग से कंडीशन बनाएंगे, नीचे हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि जब सैंडविच थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, मतलब जो सैंडविच थ्योरम हमारे पास है
ऊपर साइन हो नीचे साइन ना हो, तो नीचे भी साइन है ऊपर भी साइन है, तो इन दोनों को अलग अलग सैंडविच थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे। अब किससे कन्वर्ट करेंगे? देखिए हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सबसे पहले देखें साइन ax है तो इसका बटा भी ax होना चाहिए, तो साइन ax ओवर, पहले हम x लेके आएंगे, साइन bx ओवर x, ठीक है। अब ये हमने x पे अप एंड डाउन डिवाइड क्यों किया? अब ये हमने इस वजह से किया कि हम इसको सैंडविच थ्योरम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ax x पहले मौजूद नहीं था, x को इस पे भी डिवाइड कर दिया, इस पे भी डिवाइड कर दिया। अब तवज्जो करें, साइन ax ओवर x, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको सैंडविच थ्योरम के मुताबिक कन्वर्ट करना चाहें तो इधर क्या आना चाहिए? a आना चाहिए, तो साइन ax ओवर ax बन जाएगा, सैंडविच थ्योरम की कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। इधर भी साइन bx है तो नीचे भी bx आना चाहिए, तो इधर भी हमने सैंडविच थ्योरम की कंडीशन कंप्लीट कर दी है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो आपने x पे अप एंड डाउन क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? आप देखिए, एक तो हमने अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी या फिलहाल वैसे रहने दें, साइन ax ओवर, अब क्योंकि नीचे हमें a चाहिए तो a से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ऊपर वाली कंडीशन, क्योंकि ऊपर वाला जो अगर आपने कंडीशन बनानी है सैंडविच थ्योरम की तो ऊपर a चाहिए, नीचे साइन bx ओवर x है तो नीचे हमें bx चाहिए, इसी वजह से पहले हमने अलग से x पे डिवाइड किया अप एंड डाउन, नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर वाली कंडीशन में अलग से a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, नीचे वाली कंडीशन में अलग से a से मल्टीप्लाई b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, तो साइन bx ओवर bx और मल्टीप्लाई b। अब देखिए ये भी सैंडविच थ्योरम की कंडीशन बनी है, ये भी सैंडविच थ्योरम की कंडीशन बनी है। अब आप इस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर a मल्टीप्लाई a ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर b और मल्टीप्लाई b, सॉरी यहां पे ax आएगा। तो ऊपर देखें ये सैंडविच थ्योरम की कंडीशन कंप्लीट हो रही है, किस चीज के इक्वल आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई a ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx, ठीक है। साइन के साथ एंगल में जो चीज मौजूद है बटे में भी हमारे पास वही है चीज मौजूद है, ठीक है। और लिमिट x अप्रोचेस 0 कर लिया तो ये सैंडविच थ्योरम की कंडीशन बन गई। यहां पे हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, यहां पे 1 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये 1 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a ओवर b, ये इसका हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास जो नंबर 6 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर sin x हमारे पास दिया गया है, तो अगर हम इसको सैंडविच थ्योरम के अंदर कन्वर्ट करें तो उसके अंदर हमारे पास sin होना चाहिए, तो ये tan है, तो tan हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है? tan x इज इक्वल टू sin x ओवर cos x, ठीक है। तो ये हम इसकी कंडीशन यूज करेंगे, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, x ओवर tan जो होता है ये होता है sin x ओवर cos x के इक्वल होता है, किस चीज के इक्वल होता है? sin x ओवर cos x के इक्वल होता है। अब इसको आपने कन्वर्ट कर, अब क्योंकि ये नीचे मौजूद है तो cos x ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर sin x और मल्टीप्लाई cos x, मतलब cos x हमारे पास ऊपर चला जाएगा। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करनी है अलग अलग, मतलब इस कंडीशन पे अलग लिमिट अप्लाई करनी है, इस पे अलग लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर sin x मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x, ठीक है। अब गौर से देखें कि अगर हम इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, ऊपर भी अगर हम अप्लाई करते हैं वो भी 0/0 की फॉर्म बन जाती है। अब ये देखें तो जो करें तो ये सैंडविच थ्योरम की कंडीशन बनती है, क्योंकि सैंडविच थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x ओवर x होता है, ये x ओवर sin x, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जब हम इसको चेंज करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, मतलब जब हम नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लेके जाते हैं तो पावर को हम माइनस का बना लेते हैं, अगर माइनस किया तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और cos x, ठीक है। अब नेक्स्ट बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, ये देखिए सैंडविच थ्योरम की कंडीशन कंप्लीट हो रही है,
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x over x इज इक्वल टू 1 1 की पावर -1, इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो cos 0, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, 1 की पावर माइनस में हो प्लस में हो या जो कुछ भी हो हमारे पास क्या जवाब आता है 1 के इक्वल आता है। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई cos 0, ये भी 1 के इक्वल होता है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर किस चीज के इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 7 है लिमिट x इक्वल टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। अब देखें कि ये हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो ये भी हमारे पास 0/0 की फॉर्म बनती है। ठीक है, कौन सी फॉर्म बनती है 0/0 की हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए 1 माइनस cos 2x ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, इस चीज के इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x के इक्वल होता है। ठीक है, 1 माइनस cos 2x किस चीज के इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर x के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है 1 माइनस cos 2x की जगह पे ये हमें हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज कर लेना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। अब इस जगह पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x किस चीज के इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। 2 हमारे पास यहाँ पे क्योंकि कोएफिशिएंट है बाहर चला जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है मतलब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि हमें सैंडविच थ्योरम वाली कंडीशन बनानी है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो आप इसको होल का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये सैंडविच थ्योरम आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है,